जी, एक सवाल पूछा गया है कि अशराफ बंटवारे के खिलाफ नहीं थे, मौलाना आज़ाद अंत तक बंटवारे के खिलाफ थे और वो अशराफ भी थे। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये अशराफ जो है दोनों तरफ बैलेंस बना के उन्होंने रखा था। कुछ बंटवारे के खिलाफ थे, कुछ बंटवारे के जो है साथ में थे कि यहाँ बंटवारा होना चाहिए। देखिए, मौलाना आज़ाद अंतिम दम तक कांग्रेस के साथ थे। अब जानते हैं कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा था कि जो है पाकिस्तान को जो है प्रतीक झा का ये सवाल है, मैं इसका जवाब दे तो दूसरे सवाल पे आता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा था कि जो है ये जो है पाकिस्तान को एग्री कर लिया जाए, तो उस वक्त मौलाना आज़ाद बैठ के कुर्सी पे बाहर सिगरेट पी रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ज़मीन पे गद्दा बिछा के बैठते हैं लोग, उसमें ये बाहर बैठ के कुर्सी पे बैठ के सिगरेट फूंक रहे थे। हालांकि इन्होंने कोई उस तरह के वहाँ जाके विरोध इस तरह का नहीं किया। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोध में तो थे, लेकिन आसिम बिहारी, अब्दुल कयूम अंसारी, मोमिन और दिगर जो पसमानदा संगठन थी पूरी दम तक विरोध किया। लेकिन मौलाना आज़ाद का अशराफ का विरोध देशभक्ति के नज़रिए से नहीं था, अशराफ के सत्ता वर्चस्व के को बनाए रखने के लिए वो कांग्रेस के साथ थे। और इसका उदाहरण के तौर पे समझने के लिए मैंने अपनी बात में कही कि वो जो है जितने मुस्लिम लीगें इस देश के अंदर रह गए थे उनको उन्होंने पकड़ पकड़ के गांधी टोपी पहना के कांग्रेसी बना के सत्ता वर्चस्व में भागीदार बनाया। तो एक धोखा था, वो धोखा खुल चुका है। मेरा एक आर्टिकल है मौलाना आज़ाद का अशराफ चरित्र, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। और उन्होंने कभी भी पसमानदा की, उन्हीं के सामने 341 पे धार्मिक पाबंदी लगाई गई। तो आदमी की नीयत का पता उसके काम से चलता है कि वो किस तरह का, उसके काम से वो पता चल जाता है कि वो किस तरह। तो ये एक अशराफ के ही सत्ता वर्चस्व का वो रक्षा कर रहे थे मौलाना आज़ाद। प्रतीक झा का सवाल है कि सर, थैंक फॉर योर व्यू, माय क्वेश्चन इज लाइक अशराफ fuel Hindu communism which adversely affect Pasmanda community? What fuel the Hindu violence toward Dalit and Adivasi Christian? Is there an Ashraf class within Christian community and its mainstream representation? देखिए, जहाँ तक क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात है तो वहाँ भी इस तरह का विभेद है, अपर क्लास, एलीट क्लास और लोअर क्लास का विभेद है, उसमें भी इस तरह की बात है। और ये तो बात आपने सच की, आपने हमारी बात को सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्रवाद ने क्या मुस्लिम राष्ट्रवाद को बल नहीं दिया? देखिए, ये जो सवर्ण अशराफ का जो हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, आप देखेंगे कि हिंदू महासभा के बारे में अभी मैंने एक कोटेशन किया था, जो उस वक्त के मोमिन जो पसमानदा आंदोलन के ज़हीरुद्दीन एडवोकेट ने, वो आपको अगर याद होगा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि मुस्लिम लीग सत्ता और शक्ति की उतनी ही पूजा करती है जितने की कांग्रेस का भी वो बहुत अच्छा वो नहीं रहा है। इस पर बहुत डिटेल बात हो सकती है, कुछ समय कम रहने की वजह से मैंने सिर्फ शॉर्ट में बात रखी है। और दूसरी बात ज़हीरुद्दीन साहब ने लिखी थी कि कहा था कि पूंजीवाद और ठेकेदारी का वैसा ही प्रतिनिधित्व करती है जैसा कि हिंदू महासभा। तो ये हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद दोनों एक दूसरे के बल देते हैं और जो है पार्टीशन को जो है सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन वो चाहते थे कि ये बवाल ख़त्म हो जाए। और आप देखेंगे सवर्ण अशराफ का एक कॉम्बिनेशन और हिंदू राष्ट्रवाद मुस्लिम राष्ट्रवाद के रिस्पांस में पैदा हुआ है। मुस्लिम लीग पहले बनती है, हिंदू महासभा आरएसएस बाद में बनती है। एक सवाल है कि क्या पसमानदा समाज मुस्लिम लीग के साथ नहीं था? आप कितने हैं कि 15% अशराफ हैं? आप कहते हैं कि 15% अशराफ हैं, क्या 15% लोग इतने बड़े आंदोलन चला सकते हैं? देखिए, बात संख्या की नहीं है, बात सत्ता वर्सेस डोमिनेंसी की है कि वो एक प्रेरित थे, शासक वर्ग थे, उनके पास साधन था, संपन्नता थी। तो वो मैंने पिछली बात में कहा था कि हिटलर तो अकेला ही था ना, पूरे न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप को उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो अशराफ थे और मोमिन आंदोलन से भी बहुत लोग जो है मुस्लिम लीग को इस मामले में सपोर्ट किया और जाके टिकट भी ले आते, उनकी टिकट पे जीतते भी हैं। लेकिन जो मेन चूँकि वो आंदोलन से थे तो इस बात को समझते थे कि ये नवाबों की पार्टी है, राजा नवाब जमींदारों की पार्टी है, अशराफ की पार्टी है। लेकिन शासन प्रशासन में भागीदारी की, उसकी टिकट से वो जीत के आए हैं। और उनको लगता था कि वो मिसकंसेप्शन था, उनको लगता था कि भाई अगर हम जहाँ तक मुस्लिम की बात है हम उस प्लेटफॉर्म से बात करें और फिर अपने पसमानदा आंदोलन के जरिए से हम उस भागीदारी बात पे नहीं करें। लेकिन वो चूँकि ये उनका जो ये
काम था या एक्टिविटी थी उसको उस हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत इस तरह के डोमिनेंट लोग नहीं थे कि जो पूरे असर डाल सकते थे। डोमिनेंट क्लास उस वक्त अशराफ क्लास था, उसने ढंग से जो है ब्रिटिशर्स को, कांग्रेस को, भारतीय जो अन्य नेता थे उस समाज को ढंग से बेवकूफ़ बना के अपना सत्ता वर्चस्व को बना ले गए, देश का पार्टीशन करा ले गए। जमात उलमा हिंद भी पाकिस्तान के खिलाफ थी और उसमें भी अशराफ ही थे। आप सभी अशराफ को कैसे एक डंडे से हाँक सकते हैं, कैसे ये कह सकते हैं कि सिर्फ अशराफ ही जिम्मेदार है बंटवारे की? देखिए बिल्कुल तरह से जिम्मेदार जमीयतुल उलमा हिंद का बंटवारा हो जाता है, आप समझिए इस बात को। जमीयतुल उलमा हिंद एक जमीयतुल उलमा इस्लामी बनती है शब्बीर उस्मानी के नेतृत्व में। पूरी तरह से शब्बीर उस्मानी का रिकॉर्ड है। ये देवबंदी उलमा खासतौर से पूरे देश में घूम घूम के मुस्लिम लीग के फेवर में इन लोगों ने माहौल बनाया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए ये सब धोखा देने का तरीका रहा है, धोखे देने के लिए भाई तुम हो जाओ, हम जमीयतुल उलमा हिंद साहब हम विरोध में हैं। आज तक जमीयतुल उलमा हिंद उसी का खा रही है। जमीयतुल उलमा हिंद जो अशराफ की पार्टी, आज भी अशराफ के सत्ता वर्चस्व और प्रिविलेज को बनाए रखने के लिए वो उसी को बार बार कहते हैं कि हम देश के लिए लड़े हैं, बार बार कहते हैं कि हम बंटवारे खिलाफ थे। और उससे बड़ा आंदोलन जमीयतुल मोमिनीन आसिम बिहारी के नेतृत्व में था, जो बजाता इलेक्शन में तो जमीयतुल उलमा हिंद का सुपड़ा साफ हो गया था। ये तो अशराफ ने इनको नकार दिया था। और जमीयतुल उलमा हिंद का दो पार्ट था, एक पार्ट जमीयतुल उलमा इस्लामी के नाम से आज भी बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये दोनों तरफ बैलेंस बना, ये पूरी तरह से 100% अशराफी जिम्मेदार थे, जो मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर जमीयतुल उलमा हिंद बना के जो है इधर हुसैन अहमद मदनी के नेतृत्व में, ये लोग अशराफ के सत्ता वर्चस्व और प्रिविलेज को ही हिफाजत करने के लिए, रक्षा करने के लिए इंडिया से भी अपना अशराफ का अपीजमेंट करा ले जाते हैं, तुष्टिकरण करा ले जाते हैं। तो 100% जिम्मेदार अशराफी इस देश को बांटने में। आज भी इस देश की समस्याएं जितनी हैं, चाहे जिस तरह की समस्या, सबके जड़ में आप अशराफ को ही पाएंगे। हम थोड़ा देखते नहीं, हम जरा आँख खोल के देखना शुरू करेंगे तो हर समस्या, आतंकवाद की जड़ की समस्या, बाबरी मस्जिद में बहुत पहले पसमानदा आंदोलन ने स्टैंड लिया था कि हमें बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। तो आज भी देखिए कि बाबरी मस्जिद के लिए जो ये इंडो इस्लामिक एक वो बना के इन लोगों ने, ये नाम पे भी मैं बहुत बात कर सकता हूँ लेकिन समय कम है, तो इस नाम पे भी इन लोगों ने उसमें भी पसमानदा की कोई भागीदारी नहीं दी गई है। 8-10 फारूकी, सिद्दीकी, यही सब साहब लोग हैं। जबकि उस पसमानदा ने, अगर देखा जाए बाबरी मस्जिद के लिए जो मुकदमा हाशिम अंसारी ने लड़ा था, पूरी ज़िंदगी अपना घर फूंक दिया उन्होंने। सैयद शहाबुद्दीन वगैरह लोगों ने बहुत पैसे कमाए, जफर याब जिलानी वगैरह लोगों ने बाबरी आंदोलन से बहुत पैसे कमाए, बहुत बनाए। तो अशराफ अपना जो है सत्ता और वर्चस्व बनाने का तरीका जानता है। तो देश की आज भी जितनी समस्याएं आतंकवाद की और कश्मीर की, सब के जड़ में आपको अशराफ ही मिलेंगे। विकास साहब का सवाल है कि रिस्पेक्टेड सर कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो इस्लामिक फ़िक्र में भी हमारे लिए कमीन, रजील, इस तरह के अल्फाज हैं। आपने मुझे रिस्पेक्टेड कहा तो मैं समझता हूँ ये मेरा सम्मान नहीं, भारत के एक 15 करोड़ पसमानदा का सम्मान आपने किया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। कुड यू प्लीज़ टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स इन कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, प्लीज़ इलोबरेट। देखिए एक अलग से टॉपिक है, इस पे आप पसमानदा, इस पे आप डेमोक्रेसी से बात कर लें, मैं इस पे एक अलग से लेक्चर दे दूंगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो शेख बिरादरी होती है, जो झाड़ू, जो स्वच्छकार समाज है, वो अपने को शेख लिखते हैं, उनकी हालत एकदम दयनीय है। कश्मीर की आज़ादी का आंदोलन वो सब अशराफ के नेतृत्व में चलता है। और सरकारें, एक तो आज़ादी का जो भारत के साथ जो रह रहे डेमोक्रेटिक फोल्ड के अंदर, वो भी सब अशराफ लीड करता है, चाहे महमूदा मुफ्ती का हो, चाहे ये ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो। और वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है। अब चूंकि वो भारतीय राज्य का एक अंग बनना चाहता है, जैसे और अदर उस तरह से स्टेट बनने चाहता है, तो मैं समझता हूँ कश्मीर में अब जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पसमानदा की स्थिति कुछ अच्छी हुई है, कश्मीर में भी अच्छी होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत बुरी पोजीशन है। वहाँ से लियाकत खान ने जो हिंदू खासतौर से या किसी अन्य मजहब के अदर देन जो इस्लामिक फेथ के छोड़ के जो पसमानदा थे, उनकी हालत बहुत बुरी पोजीशन है। आज भी देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू के नाम पे जो भी खाते हैं, वहाँ पे राजपूत जो वडेरे कहे जाते हैं, जो जमींदार तबका है, वो खा ले जाता है। वो शासन प्रशासन में उसको कुछ ना कुछ भागीदारी मिल जाती है। लेकिन वहाँ के जो डाउन ट्रोडन पसमानदा हिंदू है, पसमानदा दलित है, वहाँ पे जो हिंदू दलित है या हिंदू पिछड़े हैं, उनकी बहुत बुरी पोजीशन है। मतलब उनकी पोजीशन और भारत के पसमानदा पोजीशन को आप
मैच कर सकते हैं। तो ये जो देश का बंटवारा हुआ, एलीट क्लास जो अशराफ उधर पाकिस्तान चाहिए, बांग्लादेश पाकिस्तान लिया, इधर इंडिया में भी तकरीबन कम बेश उसी तरह के लोग शासन प्रशासन में आते हैं। लेकिन इंडिया में अशराफ में और हिंदुओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदू अंदर से बहुत सहिष्णु होता है। हिंदुओं में ब्राह्मण देखें, शुरू में जो अपर क्लास था उसने सामाजिक न्याय की बात किया है, और कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए भारत, चूँकि भारत की लैंड ऐसी है और जिसके हाथ में नेतृत्व था बनिस्बत अशराफ के नेतृत्व में, अशराफ का नेतृत्व पूरी तरह से फ्यूडल नेतृत्व है। आज भी वहाँ पे जमींदारी चलती है, जबकि जमींदारी प्रथा हमारे इंडिया में ख़त्म कर दी गई। तो कुछ बेहतर पोजीशन है यहाँ पे, पाकिस्तान में और भी बहुत ख़राब है। कश्मीर की तो आप सोच नहीं सकते, वहाँ की तो पसमानदा कोई जो उस तरह की बात ही नहीं आती है। वहाँ पे भी पूछिए वहाँ किसी के, तो नहीं हमारे यहाँ कश्मीर में इस तरह की बुराई नहीं, ये इंडियन बुराई है, ये है, इस तरह करते हैं। सरदार पटेल तो आरक्षण के विरोधी थे, संघ के